हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकदमे की जिस मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पूरी की पूरी न्यायपालिका को हिला दिया है। सोचिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जैसे और कई अन्य बड़े जज जिन्होंने एक ही केस की सुनवाई को लेकर के अलग अलग समयावधि में खुद को केस से अलग कर लिया। और यह कोई साधारण केस नहीं है, यह केस है IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी का, जिन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है और जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े जज एक एक करके इस केस से पीछे कैसे हट गए और क्यों हट गए? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण छिपा हुआ है? आज हम इस पूरे प्रकरण को गहराई से समझेंगे। यानी कि एक शब्द होता है रिक्यूजल, जिसमें जज खुद को किसी भी केस से अलग कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? संजीव चतुर्वेदी की संघर्षपूर्ण यात्रा को भी समझेंगे। 15 जजेस का एक ही केस से बार बार अलग होना, इसका क्या मतलब है और यूपीएससी की तैयारी के लिए इसमें क्या क्या सीख छुपी हुई है, इन सब मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। न्यूज है, अनप्रेसिडेंटेड इन जुडिशियल हिस्ट्री, 15th जज रिक्यूजेस फ्रॉम केसेस इन्वॉल्विंग संजीव चतुर्वेदी IFS। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में कोई सलाह या सहायता चाहिए तो आप यहां पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संजीव चतुर्वेदी हैं कौन? जो लोग नहीं जानते हैं उनको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में वर्ष 2002 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि ऑल इंडिया सर्विस है, उसके अधिकारी बने। उनको हरियाणा कैडर अलॉट हुआ। 2007 से 2012 के बीच उन्होंने वन विभाग में और कई सरकारी पदों पर कामकाज किया और वहां से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किया। भ्रष्टाचार के मामलों की बार बार उजागर करने के कारण, आवाज उठाने के कारण इन्हें बार बार सजा भी मिली। इनका 12 बार ट्रांसफर हुआ, कई बार इनका निलंबन हुआ, कई बार इनकी पोस्टिंग के समय इनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। इसके बाद इनका जो इन्होंने सेंट्रल सर्विस में ले लिया अपने आप को, अपना काडर चेंज करा लिया। इन्हें दिल्ली में एम्स में मुख्य सतर्कता आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया, जहां पर उन्होंने लगभग 150 से अधिक भ्रष्टाचार के मामलों की खुलासा किया। उनकी ईमानदारी और साहस को देखते हुए वर्ष 2014 में उनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, लेकिन यही ईमानदारी उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। वास्तव में इनका केस क्या है और जज इनसे हट क्यों रहे थे, इसको भी समझते हैं। संजीव चतुर्वेदी साहब ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि जो कैट होता है, उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक केस दायर किया। मामला मानहानि अवहेलना का था, कंटेम्प्ट का था और आरोप यह था कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर की अवहेलना की गई है। लेकिन हुआ यह कि इस केस को सुनने के लिए अब तक अलग अलग समय में 15 जजेस ने खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और यहां तक कि ट्रिब्यूनल तक के जो जजेस हैं वो भी खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करते रहे। इसे कानूनी भाषा में ये जो खुद को अलग करना है, इसको रिक्यूजल कहते हैं। वास्तव में रिक्यूजल होता क्या है? देखिए, जब कोई जज किसी कारण से यह तय कर ले कि वह किसी केस की सुनवाई से खुद को अलग करेगा तो इसको रिक्यूजल कहते हैं। जज को यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि वह पीछे क्यों हट रहा है, वह केस से खुद को क्यों अलग कर रहा है। यह पूरी तरीके से उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है कि वो किसी केस की सुनवाई से खुद को अलग कर सकें। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब जज को लगता है कि इस केस में हितों का टकराव हो सकता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन जब संख्या 1, 2 नहीं 15 जजेस की हो और इतने बड़े बड़े जजेस ने खुद को अलग किया हो तो सवाल उठना लाजमी है। अब मुद्दा यह है कि जज क्यों हटे। देखिए, पहली बात तो बहुत क्लियर समझिएगा कि किसी भी जज से भी आप ये पूछ नहीं सकते कि वो क्यों हटे या उन्हें कहीं पर भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौन से मामले होते हैं सामान्यतः जिन पर जज अपने आप को अलग करते हैं? उसमें सबसे पहली बात होती है राजनीतिक संवेदनशीलता। यह मामला हरियाणा और केंद्र सरकार के कई नेताओं और अफसरों से जुड़ा हुआ है।
यह एक कारण हो सकता है, हालांकि जजेस ने इसको क्लियर नहीं किया है। हितों के टकराव का मामला हो सकता है, शायद किसी जज का पुराना संबंध या जुड़ाव इसमें से पड़ता हो, इस वजह से उन्होंने खुद को अलग किया हो। व्यवस्था का दबाव भी हो सकता है, संस्था का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब भ्रष्टाचार उजागर किया जाता है तो पूरे सिस्टम पर दबाव बनता है। निष्पक्षता बनाए रखने की कोशिश भी हो सकती है ये, क्योंकि कई बार जज सिर्फ इसलिए हट जाते हैं ताकि कोई यह न कह सके कि उन्होंने पक्षपात किया है। यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन असली दिक्कत यह है कि जज कारण बताने के लिए बाध्य है नहीं। इसीलिए जनता के मन में हमेशा यह सवाल बना रहता है और बनता है कि क्या न्याय से बचा जा रहा है, क्या न्याय की डिलीवरी से बचा जा रहा है। इसमें शासन और नैतिकता के भी पहलू हैं जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। देखिए, गवर्नेंस और प्रशासन के स्तर पर यह दिखाता है कि ईमानदार अधिकारियों को कितनी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। न्यायपालिका के स्तर पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जज ही जब पीछे हट जाएंगे तो व्यक्ति और समाज इंसाफ की उम्मीद करेगा किससे। नैतिकता के स्तर पर अगर हम देखें, पेपर 4 के स्तर पर अगर हम देखें तो यह एक केस स्टडी हो सकता है जहां पर एक ईमानदार अधिकारी की इंटीग्रिटी और करेज ऑफ कन्विक्शन कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने खड़ा कर देता है और यह एक सिंबल बन जाता है करेज का। लेकिन जनता सीधे सीधे यह जानना चाहती है कि अगर मामला इतना गंभीर है और संगीन है तो क्यों जजेस अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं। देखिए, संजीव चतुर्वेदी का केस केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह उस संघर्ष का प्रतीक है जो ईमानदारी और भ्रष्ट सिस्टम के बीच में चल रहा है। 15 जजों का हटना हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमारे लोकतंत्र में न्याय सचमुच सबके लिए बराबर है या फिर ईमानदार लोगों को भी सिस्टम के खिलाफ अकेले ही लड़ना पड़ता है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक खेमका का आप लोगों ने केस बार बार रेफर किया है जब भी आप एथिक्स के आंसर्स लिखते हैं। यहाँ से आप संजीव चतुर्वेदी का केस भी ले सकते हैं। एथिक्स, गवर्नेंस और पॉलिटी, इन तीनों सेगमेंट में यह एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए यह वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक एक छोटा सा अनाउंसमेंट। वर्ष 2026 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जिन्होंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। हमारे यहाँ दशहरा धमाका सेल चल रही है और इस दशहरा धमाका सेल में बहुत ही मिनिमम फीस यानी कि 7,499 रुपए की फीस पर आपको पूरे यूपीएससी 2026 की यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। आपको बस ये करना है कि आज यानी कि 3 अक्टूबर के पहले ही आपको इसमें एडमिशन लेना है। आज के बाद यह सेल खत्म हो जाएगी और इस कोर्स को परचेज करते समय आपको एक कोड लगाना होगा, पीके लाइव। इस कोड को लगाते ही आपको मिनिमम फीस पर यह पूरा कोर्स मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फास्ट ट्रैक बैच है। आपका पूरा कोर्स इसी कम अवधि में पूरा कराया जाएगा और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। बाकी डिटेल्स आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच जब आप सर्च करेंगे आपको वहां पर बहुत क्लियरली सारी चीज़ों की डिटेलिंग भी मिल जाएगी। तो जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये मौका दशहरा सेल समाप्त होने वाला है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।